नमस्कार। मैं यूएई को आ रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी में कांटेक्ट करें। मैं इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो लोग तमिल नहीं जानते हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। हम अबू धाबी में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट बहुत वीक है। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन ऊपर बहुत नहीं जा रहा है, 10 पॉइंट ऊपर जा रहा है। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था 12 बजे, मार्केट 55 से 60 पॉइंट नीचे था। शायद बैंक निफ्टी भी नीचे होगा। सारे मार्केट में प्रेशर है, लेकिन हमारे लिए खुशखबरी ये है कि सोने के दाम में बड़ा इजाफा हुआ। 6,060 रुपया मार्केट में जा रहा है 22 कैरेट गोल्ड चेन्नई में, लेकिन नॉर्थ में, उत्तर भारत में और एक्सपेंसिव होगा। तो अगर आप जीएसटी लगाते हैं तो 7,300 के आसपास हो गया है। तो जब निर्मला सीतारामन ने टैक्स काट किया तो 300 रुपया नीचे आया और वो 6,650 रुपया के आसपास आया। उससे उठाकर फिर से 300 रुपया ऊपर गया, 350 रुपया ऊपर चुका है। जो सीतारामन ने डिस्काउंट अनाउंस किया था टैक्स राइट ऑफ के माध्यम से, उसे काट चुका है मार्केट और सोना उसके ऊपर जा चुका है। ग्लोबल मार्केट में 3,625 के ऊपर कैश में ट्रेड हो रहा है और ऊपर जाने का संभावना बहुत ब्राइट है। सो भारत में इधर से ऊपर जाना लाजमी है और जा सकती है। 7,100 7,200 तक जा सकती है। 24 कैरेट गोल्ड तो 7,650 रुपया पे है। लगभग 8,000 के जीएसटी लगाए तो लगभग 8,000 तक पहुंच चुकी है। तो लगता है एक दिन में 24 कैरेट गोल्ड 8,000 क्रॉस कर देगी। इससे जाहिर है कि सोने के दाम में भी बढ़ोतरी होगी। अभी विवाह सीजन आ रहा है इंडिया में और उसके बाद दिवाली और धनतेरस है, इसमें भी मार्केट डिमांड हो सकती है। तो हमारे लिए बहुत खुशखबरी ये है। भारत में कल रुपया वीक हुआ, आज भी वीक हो रहा है। 83 रुपया 67 पैसा के और के नीचे ट्रेड हो रहा था और 83.67 पे क्लोज हुआ। इससे भी सोने का दाम ऊपर जा सकता है। ये आईटी और फार्मा स्टॉक्स के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा न्यूज़ है। 100 रुपये गिर रहा है एक साइड और एक साइड सोने के दाम में इजाफा हो रहा है। ये भारत ही एक ऐसा देश है जो यूएस की रेट कट के बावजूद रुपया की दाम नीचे गिरती जा रही है। सो इससे हमको फायदा ही फायदा है। तो आज टाटा पावर के बारे में एक न्यूज़ है। कल मैंने उनकी मॉइस्चर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में कहा था ट्रांसफार्मर्स में। आज उनको महाराष्ट्र से 14,000 करोड़ की बिजनेस मिल चुकी है। इसके कारण में कल टाटा पावर ने ऑल टाइम हाई लगाई, 480 के आसपास ट्रेड हो रही थी। ये हीरे की सुइयां है, इसको मत टच कीजिए, इस दाम में बहुत एक्सपेंसिव है। एल&टी दूसरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो भारत में बड़ा, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में एक इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्ट्रैक्ट मिली है लगभग 15,000 करोड़ की। तो एल&टी इज प्राइमरली एक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है। भारत में उनको बहुत बड़ी चांस मिल नहीं रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट बुक हो रही है। तो एल&टी की प्राइमरी स्ट्रेंथ ये है, तो अनेक सॉफ्टवेयर कंपनीज को ओन करती है। और जैसे टाटा सन्स को टाटा कंसल्टिंग, टाटा एक्सेल, टाटा टेक्नोलॉजी से पैसा मिलता है, इसको भी पैसा मिलने शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव कैश फ्लो इससे आएगा। सो इसी रीजन से एल&टी बहुत एक्सपेंसिव है मार्केट में। हीरे की सुइयां है, इसको हम दौरान छू नहीं सकते। और उसके बाद न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक की। उन्होंने ऑलरेडी 1 बिलियन के ऊपर अमाउंट ऑफ लोन बुक बेच दी है। अब एक बड़ा चंक ऑटो लोन्स और मॉर्गेज लोन्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ठीक हो गया तो लगभग $4 बिलियन वो बेच चुके होंगे लोन पोर्टफोलियो में। तो ये रहा एचडीएफसी बैंक की न्यूज़। एचडीएफसी बैंक में दूसरा न्यूज़ ये है
कि वो एचडीबी नाम का फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, उसको भी पब्लिक लेके जाएंगे ताकि कैपिटल को वो बोल्स्टर कर सकें। तो आप इस समय में एचडीएफसी बैंक को अवॉइड करें। अगर करेक्शन में नीचे आई तो हम देख सकते हैं। तो ये रहा एचडीएफसी बैंक के बारे में न्यूज़। तो इंटेल के बारे में एक बड़ा खबर है। इंटेल ने अपना फाउंड्री डिवीजन को एक सब्सिडरी में बना दी है और अमेजन के साथ एक नया एआई चिप डिजाइन कर मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गई है। तो इंटेल की सर्वाइवल की बहुत कोशिश हो रही है। तो क्या ये इंटेल को टर्न अराउंड कर पाएंगे, इसको हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी समय ने क्वालकॉम ने एलएनटी को एक्वायर करने के लिए चुप बताया है और मर्जर की टाक बात की है। उसी समय अपोलो प्राइवेट इक्विटी ने बोला है कि वो लगभग $6 बिलियन इसमें डालने के लिए तैयार हैं ताकि इंटेल जो आइकॉनिक कंपनी है उसे स्टैंड अलोन यूनिट में से सर्वाइव हो सकती है। तो ये रहा इंटेल की न्यूज़। आखिरी न्यूज़ ये है कि इससे भी ने ये बता तहकीकात में ये रिजल्ट निकला है कि भारत में 1,80,000 करोड़ की जो लोग हैं उन्होंने पैसा डुबा दिया है एफ&ओ बिजनेस में। सो एफ&ओ बिजनेस में बहुत सारी पैसा गंवा रहे हैं। सभी का दावा है कि 90% लोग लूज कर रहे हैं और अल्गो ट्रेडिंग हो रही है। इस अल्गो ट्रेडिंग में एफआईआईस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा बना रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स एज यूजुअल लूज हो रहे हैं। ओवरऑल मार्केट की पोजीशन ये है कि मार्केट में बहुत पैसा है, स्ट्रांग है और स्पेकुलेट कर रहे हैं ऑप्शंस में। कैसे हमें ये पता चलता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि नितिन कामत की ज़ीरोधा की रिजल्ट्स ने उन्होंने रिलीज की, उसमें 8,400 करोड़ का टर्नओवर में 4,100 करोड़ का प्रॉफिट है। तो जो वो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट लोगों को इंटरेस्ट करवा रहे हैं उससे उनकी पैसा की पूंजी बढ़ रही है। शायद ज़ीरोधा का ये भी एक आईपीओ है। तो मार्केट में ज़ीरोधा पोस्टर बाय होगी, अगर वो लॉन्च होगी तो स्टॉक मार्केट में बड़ा इजाफा हो सकती है। तमिलनाडु के लिए एक अच्छा खबर है, उन्होंने फॉक्सकॉम ने $1 बिलियन पैसा लगाकर एक आईफोन की गैस डिस्प्ले यूनिट बनाने की घोषणा की है। तो एप्पल और अदर प्रोडक्ट्स के लिए फॉक्सकॉम डिस्प्ले यूनिट बनाएंगे चेन्नई में। अगर भाग्य साथ रहा तो जो गुजरात में गया है चिप फैब, वो तो तमिलनाडु में आना था। तमिलनाडु से फोर्स कर गवर्नमेंट ने उसे गुजरात में डाल दी है। अगर आपके पास टाटा मोटर्स हो तो आपको कम शेयर्स मिले होंगे, क्योंकि शेयर्स बहुत ज़्यादा सब लोगों के पास है। तो मार्केट में शेयर्स आना शुरू कर दी है, इससे बहुत प्रेशर है और लगभग 10% के ऊपर प्राइस कट हो चुकी है। अभी 960 रुपया में अवेलेबल है। अगर आपके लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आप तैयार हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये रहा टाटा मोटर्स का न्यूज़। अभी जो न्यूज़ है, जो आईपीओ, इस आईपीओ में न्यूज़ बहुत अच्छा तगड़ा न्यूज़ है, क्योंकि ह्यूंडई का आईपीओ क्लियर हुआ है, नवंबर में आ जाएगा। स्विगी का आईपीओ भी क्लियर हो गया है और उसे सारे बड़े क्रिकेटर्स और अमिताभ बच्चन जी उससे एंकर इन्वेस्टर्स हैं, वो भी नवंबर में आएगा। और एलजी भी तैयार कर रहा है कि साल के अंत तक वो भी एक आईपीओ लाए। इसमें तो ह्यूंडई का पॉप होगा, जब उसकी लिस्टिंग होगी तो उसके बाद लिस्टिंग पॉप और गेन्स होगा। तो आप अगर लॉटरी खेलना आपके शौक है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। स्विगी में भी इनिशियली पॉप होगा और स्लोली ही नीचे आएगा। अगर आप मार्केट में सौदाबाजी करना चाहें तो आप इन स्टॉक को कंसिडर करके जब अलॉटमेंट आती है तब बेच दे तो आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। जो पटाखे लिस्ट हमने दी है उसमें जो करेक्शंस हुई हैं उसको स्टॉक को कंसिडर करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें, उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।